हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 जो कि है क्लास 6 मैथ या एनसीईआरटी। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों में कॉमन फैक्टर हमें ढूंढने हैं। चारों के कॉमन फैक्टर क्या क्या हैं ये बताने हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने चलते हैं नोटबुक पर। यहाँ भी मैंने सेम टू वही क्वेश्चन उतार रखा है एक्सरसाइज 3.4 के। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। सबसे पहले 20 एंड 28 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं हमें, ठीक। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा सबसे पहले फैक्टर ऑफ 20। तो बच्चों, फैक्टर जो है 20 के वो क्या क्या हैं, तो कहेंगे आप 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। उसके बाद में मैं कहूँ फैक्टर्स ऑफ 28 के क्या क्या फैक्टर हैं, तो लिखना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ 28। तो क्या क्या आएगा इसका फैक्टर 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। इतने फैक्टर्स हैं 28 के। अब हमें बताना है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स हमें बताना है इसमें। कॉमन फैक्टर्स मतलब कि जो दोनों में हो। पहली बात तो एक इसमें भी है और इसमें भी है। पहली बात तो दोनों में कॉमन वाला जो फैक्टर है वो है 1। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स में हम लिखेंगे 1 एंड और क्या है, 2 दोनों में कॉमन है तो 2 भी लिख लेंगे। 4 भी दोनों में कॉमन है तो 4 भी लिख देंगे। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। कॉमन मतलब जो दोनों में होता है, ठीक है। तो 1, 2, 4 ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि कॉमन है दोनों में। 20 एंड 28 के फैक्टर्स में जो 1 एंड 2 एंड 4 ये हैं ये फैक्टर्स, तो ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सेम टू उसी तरीके से हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15। फैक्टर्स ऑफ 15 में 15 के फैक्टर क्या क्या हैं, तो मिलेंगे 1, 3, 5 एंड 15। फैक्टर मतलब होता है कि ये किस किस के पहाड़े में आता है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। तो अगर आपने फैक्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप जा करके पहले उसे देख लीजिए, ठीक। अब देखते हैं 25 के फैक्टर। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। तो 25 के फैक्टर क्या क्या मिलेंगे हमें, 1 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे एंड 25 मिल जाएंगे। तो ये सारे हुए फैक्टर 25 के। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, तो लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू। तो कॉमन फैक्टर्स में हमें 1 मिल रहा है जो कि दोनों में है और 5 भी दोनों में मिल रहा है, तो 5 फैक्टर भी कॉमन है। तो 1 एंड 5 इन दोनों में कॉमन है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स को ढूंढ करके। नेक्स्ट वाला देखेंगे तो इसमें भी 35 के फैक्टर एंड 50 के फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर कॉमन है वो चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल सा फैक्टर्स ऑफ 35। 35 के फैक्टर में क्या क्या चीज़ हमें मिलेगा, 1 मिल जाएगा एंड 5 मिल जाएगा एंड 7 मिल जाएगा एंड 35 मिल जाएगा। एंड फैक्टर्स ऑफ 50, तो 50 के फैक्टर में क्या क्या चीज़ मिलेगा, 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। ये सारे फैक्टर्स हैं किसके, 50 के। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुए, तो लिखना पड़ेगा कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में क्या क्या है, 1 है एंड 5 है और कौन सा है, और बाकी तो कुछ है नहीं। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या क्या मिले, 1 एंड 5 मिल गए, ठीक है। इस तरीके से अगला वाला देखेंगे तो इसमें भी सेम टू वही चीज़ करेंगे। 56 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2 एंड इसका 4 भी होता है एक फैक्टर, 7, 8, 14, 28 एंड 56। इतने फैक्टर्स होते हैं 56 के। नेक्स्ट 120 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30 एंड 60 भी होता है एंड 120 भी होता है। तो इस तरीके से अब इतने फैक्टर्स तो हमें मिल गए 120 के। अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं वो हम ढूंढ लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स में सबसे पहली बात तो 1 कॉमन मिल रहा है दोनों में, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है एंड 8 मिल रहा है
तो बस इस तरीके से ये हो गए वो 56 एंड 120 के कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, बस यही होता है आपको फाइनली आंसर। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे आंसर हो गए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम टू वही चीज़ का है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। इस तरीके से अब की बार हमें 4, 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 12। 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं एंड 4 होते हैं। 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं एंड 8 होते हैं। एंड 12 के फैक्टर 1 होते हैं और 2 होते हैं एंड 3 भी होते हैं एंड 4 भी होते हैं एंड 6 एंड 12। इस तरीके से तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए भाई? कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे 1 है तीनों में, 1 एंड 2 तीनों में है तो 2 भी कॉमन हो गया एंड 4 भी तीनों में है तो 4 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। और इसके अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तीनों में। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हो गए तुम्हारे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी वही बताना है, 5, 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा हमको फैक्टर्स ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 25। तो 5 के फैक्टर मिलेंगे 1 एंड 5 एंड 15 के फैक्टर्स मिलेंगे 1 एंड 3 एंड 5 एंड 15 एंड 25 के मिल जाएंगे 1, 5, 25। तो हमें तीनों के जो फैक्टर मिलेंगे हमें कॉमन तो वो मिल जाएंगे 1 एंड 5। ठीक, बस यही मिलने वाले हैं। तो लिखना पड़ेगा हमें कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स हमें क्या क्या 1 है मिले एंड 5 मिले हैं तीनों में कॉमन। इन दोनों के अलावा और कोई भी फैक्टर तीनों में से कॉमन नहीं मिल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 6 एंड 8। हमें 6 और 8 के कॉमन मल्टीप्लाइज बताने हैं, वो भी कितने? फर्स्ट 3 मल्टीप्लाइज बताने हैं। मल्टीप्लाइज किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है ना। तो पहले 6 के मल्टीप्लाइज लिखेंगे, मल्टीप्लाइज ऑफ 8। तो हम यहाँ पे सबके मल्टीप्लाइज लिख लेते हैं। तो 6 के मल्टीप्लाइज मिलेंगे 6, 12, 18, 24, 30। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीप्लाइज लिख दिए 72 तक की, क्योंकि यहाँ तक की मुझे काम आने वाला है। इसके आगे भी हम 6 के मल्टीप्लाइज जैसे गुणा करते हुए लिख सकते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24। इस तरीके से ये 6 के मल्टीप्लाइज हैं, यानी कि गुणज हैं। और 8 के मल्टीप्लाइज देखेंगे तो 8 1 जा 8 एक मल्टीप्लाइज हुआ 8 का, 16 भी एक मल्टीप्लाइज हुआ एंड 24 भी होता है एक मल्टीप्लाइज 8 का। इस तरीके से हम 8 के मल्टीप्लाइज लिख लेते हैं। इस तरीके से मैंने 8 के भी मल्टीप्लाइज लिख लिए हैं। अब हम ढूंढते हैं 3 कॉमन मल्टीप्लाइज 6 और 8 के। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, तो लिख लेते हैं हम लोग कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 6 एंड 8। 6 और 8 के कॉमन मल्टीप्लाइज कौन कौन से हैं पहले? तो मिल जाएगा हमें कितना? पहला मल्टीप्लाइज कॉमन जो मिल रहा है 24। तो ये 24 एक कॉमन मल्टीप्लाइज होता है 6 और 8 का। एंड और दूसरा वाला हमें 48 मिल रहा है कॉमन, तो 48 एक मल्टीप्लाइज लिख लिया हमने कॉमन, किसका? 6 एंड 8 का। अगला वाला जो देखते हैं 72 हमें कॉमन मिल रहा है, तो 72 भी एक कॉमन मल्टीप्लाइज हुआ 6 और 8 का। तो इस तरीके से हमने लिखा कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 6 एंड 8 इज़ 24, 48 एंड 70। तो 72 तक की हमें ये 3 कॉमन मल्टीप्लाइज मिल जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 72 तक लिखा है इसका मल्टीप्लाइज, और इसके आगे भी मुझे अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं लिखता चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 72 तक हमें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइज मिल जा रहे हैं। 3 ही हमें फाइंड आउट करना था, तो 3 हमें मिल जा रहे हैं 72 तक, नहीं तो इसके आगे भी मुझे ऐसे कंटिन्यू लिखना पड़ता है। नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाले में हम लिखेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 12, मल्टीप्लाइज ऑफ 18। तो मैं यहाँ पे 12 के पहले मल्टीप्लाइज लिखता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 12 एंड 18 के मल्टीप्लाइज लिख लिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 14, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। इस तरीके से मैं 12 के सारे मल्टीप्लाइज लिखता चला गया। इसके आगे और भी बन सकते हैं, बट मुझे यहाँ तक मेरे काम हो जाएंगे जो मुझे चाहिए।
जो 18 का मल्टीप्लाइज है मैंने वो भी लिख लिया। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 एंड 18 3 जा 54। इस तरीके से मैंने यहाँ 108 तक लिख लिया है। तो इसमें दोनों में कॉमन मल्टीप्लाइज क्या है, तो लिखेंगे हम कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 12 एंड 18। तो 12 एंड 18 में कॉमन मल्टीप्लाइज क्या है, मल्टीप्लाइज यहाँ पे सबसे पहले बात तो 36 मिल रहा है, 36 लिख लेंगे। एंड और क्या मिल रहा है, 72 मिल रहा है, 72 लिख लेंगे। एंड 108 भी लिख लेंगे। तो ये हमारे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाइज मिल गए 12 एंड 18 के। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये बताया गया है कि हमें जो कॉमन मल्टीप्लाइज 3 और 4 के मिलेंगे उस सभी कॉमन मल्टीप्लाइज को हमें यहाँ पे लिखना है। और कहाँ तक कि लेस देन 100 के नीचे नीचे ही 100 तक की जितने 3 और 4 के कॉमन मल्टीप्लाइज है उन्हें हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले 3 एंड 4 के मल्टीप्लाइज लिख लेते हैं 100 तक। तो यहाँ पे बच्चों हमने मल्टीप्लाइज ऑफ 3 यानी 3 के जितने भी मल्टीप्लाइज हैं गुणज हैं मैंने लिख दिया है कहाँ तक कि लेस देन 100, 100 के पहले पहले ही 100 तक की, ठीक है, 100 से कम कम ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 100 तक की 3 के मल्टीप्लाइज लिख दिए हैं, इसके गुणज लिख दिए हैं। अब लिखते हैं मल्टीप्लाइज ऑफ 4। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाइज ऑफ 4 यानी 4 के भी मल्टीप्लाइज सारे के सारे लिख दिए हैं लेस देन 100 यानी 100 तक के, ठीक है। तो अब हमें ढूंढना क्या है, ये 4 के सारे मल्टीप्लाइज हैं, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इस तरीके से हम गुणा करते हुए सारे मल्टीप्लाइज 4 के लिख दिए हैं लेस देन 100 तक, ठीक है, लेस देन 100। अब हम यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लाइज ढूंढ लेते हैं 3 और 4 में, ठीक है। यही पूछा है मल्टीप्लाइज कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 3 एंड 4। तो कॉमन मल्टीप्लाइज हम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन मल्टीप्लाइज है यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे है 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। तो 12 लिख लेंगे। 24 एंड 24 है दोनों में, तो 24 भी एक कॉमन मल्टीप्लाइज है 3 एंड 4 का। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं हम लोग 36 यहाँ पर भी है, 36 यहाँ पर भी है, दोनों में 36 जो है कॉमन है, तो 36 भी लिख लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं 48 यहाँ पर भी है एंड 48 इसमें भी है, तो 48 भी एक कॉमन मल्टीप्लाइज हुआ। उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे हम 60 इसमें भी है एंड 60 इसमें भी है, ठीक है, 60 भी एक कॉमन मल्टीप्लाइज है। एंड उसके बाद में 72 यहाँ पर भी है एंड 72 यहाँ पर भी है, तो हम 72 भी एक कॉमन है, उसको भी लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे 84 यहाँ पर भी है, 84 यहाँ पर भी है, तो 84 भी एक कॉमन मल्टीप्लाइज हुआ। एंड उसके बाद में देखते हैं 96 एंड 96 दोनों में कॉमन है, तो 96 भी एक कॉमन मल्टीप्लाइज हुआ 3 और 4 का। तो इस तरीके से हमें ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये चीज़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तो इसमें बताना है हमें, यहाँ पे कई सारे नंबर्स दे दी गई हैं, जैसे नंबर्स के जोड़े पेयर्स दी गए हैं, और इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से को प्राइम है। को प्राइम आपको मैं बता दूं कि को प्राइम वो होते हैं जिनके दोनों के फैक्टर ओनली 1 कॉमन हो। यहाँ पे हमें बताना है कि 18 एंड 35 ये जो लिखे हैं ये को प्राइम है कि नहीं है। तो को प्राइम वो होते हैं जिनके फैक्टर केवल और केवल 1 कॉमन होते हैं, वही होते हैं को प्राइम। जैसे मैं यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 18 लिखूँ तो इतना मिल जाएगा 1 3 6 9 18 इस तरीके से। एंड यहाँ पे 35 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, 35 के फैक्टर्स अगर देखता हूँ तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 1 5 एंड 7 ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताना कॉमन फैक्टर क्या है। तो केवल और केवल कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। कॉमन फैक्टर जब 1 होता है किसी चीज़ का तब वो चीज़ होती है को प्राइम, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि 18 एंड 35 के जो कॉमन फैक्टर हैं वो केवल और केवल 1 है। तो ये जिस भी नंबर्स के कॉमन फैक्टर 1 होते हैं वो नंबर्स को प्राइम कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 18 एंड 35 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर 1 देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। मतलब कि ये दोनों जो हैं दोनों में कॉमन फैक्टर केवल केवल 1 है। तो ऐसी दो संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके कॉमन फैक्टर्स केवल 1 होते हैं वो होती हैं को प्राइम नंबर्स। यहाँ पर 18 एंड 35 में दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, सो इसलिए ये एक को प्राइम है। यही आपको बताना है कि कौन कौन सी को प्राइम है कौन कौन सी नहीं है। तो ये तो खैर को प्राइम है। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। अगला देखते हैं यहाँ पे
15 एंड 37। तो 15 के फैक्टर्स जो मिलेंगे हमें वो मिलेंगे हमें 1, 3, 5 एंड 15 एंड 37 के जो फैक्टर्स मिलेंगे वो हमें मिलेंगे 1 एंड 37। तो 37 इस तरीके से दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 हुआ, ठीक, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से 1 कॉमन फैक्टर है, तो ये भी एक को प्राइम नंबर हुई। तो इसमें भी लिखना पड़ेगा सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर 1 देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। तो इसलिए भैया ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है, ठीक। तो जो ऐसी संख्या है जिनके कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होते हैं उन्हें को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इस तरीके से भैया हमें अगला देख लेना 30 415 ये को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा इनके फैक्टर से। अगर इनके फैक्टर कॉमन जो फैक्टर होते हैं वो ओनली 1 कॉमन होते हैं तब ये को प्राइम नंबर है, नहीं तो नहीं। तो फैक्टर जो 30 के मिलेंगे वो 1, 2, 3, 5, 6, 15 एंड 30 मिलेंगे। एंड 415 के जो फैक्टर्स मिलेंगे 1, 5 और बीच में कई सारे हैं 83 एंड 415। इस तरीके से जब भैया हमें जब 1 और 5 जब कॉमन फैक्टर 2 मिल जा रहे हैं, आगे हमने नहीं लिखा क्योंकि जब 1 एंड 5 दो कॉमन फैक्टर मिल जा रहे हैं, सिंस बोथ हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर से मोर देन ज़्यादा है ना, 1 भी हो गया 5 भी हो गया, हमें दो कॉमन फैक्टर आ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा सिंस बोथ हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, 1 एंड 5 भी आ गए ना। तो ये 2 कॉमन फैक्टर मिल जा रहे हैं, तो ये नंबर्स को प्राइम नंबर्स नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस तरीके से भैया आपका ये जो क्वेश्चन था ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा कर लेंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो आगे है वो सारा कुछ मैंने सॉल्व कर दिया है। हालांकि आप सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले करके पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो भैया जो हमारा सी नंबर क्वेश्चन था इसको हमने पूरा कर लिया है, आप भी इस तरीके से पूरा कर लेंगे, ठीक है। और अगला जो है हमारा डी नंबर, ये भी इसी तरीके से लगेगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर केवल एक ही कॉमन होता है दोनों में फैक्टर तो वो को प्राइम होगी, नहीं तो को प्राइम नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट वाला भी हमने पूरा कर दिया है, आपको पूरा करना है इसी तरीके से। और 81 और 16 का भी इसी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ नंबर इज डिवाइजिबल बाई बोथ 5 एंड 12 बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिवाइजिबल। कि कोई एक नंबर है जो कि 5 से और 12 से दोनों से ही डिवाइजिबल है, तो नेक्स्ट कौन सी नंबर है जिससे कि वो नंबर डिवाइजिबल हो जाएगी। कोई एक नंबर है जो कि 5 से डिवाइजिबल है और 12 से भी डिवाइजिबल है, तो और कौन नंबर से वो नंबर डिवाइजिबल हो सकती है। तो भैया वो हो जाएगा नंबर क्या 60, बिकॉज हम करेंगे 12 एंड 5 का मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये 12 5 जा 60 ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 12 5 जा 60 इस तरीके से आपको कर लेना है, क्योंकि ये 12 एंड 5 किसका फैक्टर है 60 के फैक्टर हैं। 12 एंड 5 किसके फैक्टर हैं 60 के, ठीक है। अगर किसी नंबर से कोई नंबर डिवाइजिबल होती है तो उसके फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइजिबल हो जाती है। तो 60 के जो फैक्टर हैं 12 एंड 5 ये दोनों से अगर कोई डिवाइजिबल है तो जिसके ये फैक्टर हैं वो उससे भी वो नंबर डिवाइजिबल हो जाएगी। तो इस तरीके से कहने का मतलब हमारी जो वो नंबर रहेगी वो 60 से भी डिवाइजिबल होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 12 एंड 5 से डिवाइजिबल होते हैं तो वो 60 से भी डिवाइजिबल हो जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 12 बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिवाइजिबल। कह रहे हैं कि एक नंबर जो है कि 12 से डिवाइजिबल है और कौन से अदर नंबर से वो डिवाइजिबल होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो 12 है इसके फैक्टर क्या क्या हैं। 12 के फैक्टर वो हैं 1 2 3 4 6 एंड 12 से अगर कोई डिवाइजिबल है तो उसके फैक्टर से भी वो डिवाइजिबल होगी। तो यहाँ पे वो नंबर 1 से भी डिवाइजिबल होगी, 2 से भी डिवाइजिबल होगी, 3 से भी डिवाइजिबल होगी, 4 से और 6 से और 12 से वो डिवाइजिबल होगी। कोई नंबर जो अगर 12 से डिवाइजिबल होगी तो उसके फैक्टर से भी डिवाइजिबल होगी। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है
Therefore the number also be divisible by 1 2 3 4 6 बिकॉज ये सारे कुछ फैक्टर हैं 12 के। अगर कोई नंबर 12 से डिवाइजिबल हो रही है तो 12 के फैक्टर्स से भी जाहिर सी बात है वो डिवाइजिबल होगी। ये रूल होता है कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइजिबल होती है तो उस नंबर के फैक्टर्स से भी वो आसानी से डिवाइजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट होती है। इस तरीके से आपको फेयर कॉपी अपनी पूरी कर लेना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।